कैसे बताएं जोगी हम प्यार करें तुम कितना। 2 मिनट कमर सीधी, जीवा तालू में, अपने श्वासों पे दृष्टि रखें। 25 की गिनती सबको करनी है। आंखें बंद, शांत। सोहम साधना प्रारंभ। माला बाह्य साधना, शास्त्र अध्ययन बाह्य साधना, त्राटक प्राणायाम बाह्य साधना, लेकिन अजपा जाप अंतर साधना। श्वास अंदर जाए, सो बाहर आए। अब कोई विचार नहीं, कोई निंदा स्तुति नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, शांत निर्मल चेतना, परम चैतन्य परमात्मा पे एकाग्रचित, शांत निश्चिंत एकाग्रचित। आंखें मन शांत निर्मल पवित्र मंगलमय नाम में प्रवेश। हरि तीसरी बार गहरा श्वास। चौथी बार गहरा श्वास। ओंकार का गूंजन शारीरिक रोगों को मिटाने वाला, मानसिक तनाव से राहत देने वाला, वो भी शुक्ल दूज का चंद्रमा संध्या की वेला सार्थक कीजिए। भरिए गहरा श्वास। अद्भुत पुण्य कमा रहे हैं, अंतर्मुख यात्रा हो रही है। फिर से गहरा श्वास लीजिए, लीजिए, सभी लीजिए। रोकिए श्वास को। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, आंखें बंद। आज्ञा चक्र में ध्यान, ओंकार में प्रवेश।
पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार नहीं, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार अपने पर्वों को मनाएं। और तो मैं आप लोगों को क्या निवेदन करूं, आप लोग साधुवाद के पात्र हैं और जो बापूजी के पद चिन्हों पर चलने का आप लोगों ने निर्णय किया है, बापूजी के आशीर्वादमय वचनों को आपने पालने का निर्णय किया है। और अंत में इतना ही कहूंगी कि जो गुरु के वचनों को पालता है ना, सदैव गुरु उनके साथ होते हैं। कोई अज्ञानी होगा तो कहेगा बापूजी जोधपुर है, हम पूना है, लेकिन जो सूक्ष्म जगत में अपने गुरु तत्व को बसता होगा वो कहेगा जहां मैं हूं वहां मेरे बापू है, जहां मेरे बापू है वहां मैं। वो गुरु शिष्य की तार ऐसी अद्भुत जुड़ जाती है। व्यास जी का सेवक फूल तोड़ रहा था और नारद जी को फूल पसंद आ गए। नारद जी ने कहा कुछ पुष्प दे दो, तो हाँ कर रहा था तो गुरु पूजन के पुष्प थे। व्यास जी शिव जी की पूजा करते थे और ना बोल रहा था तो संत को ना, इससे तो मर जाना अच्छा। द्वंद में था, हाँ बोलो कि ना, हाँ बोलो कि ना। तो द्वंद में क्या हुआ, उसका गुरु मंत्र शुरू हो गया। जिसका जो अभ्यास होता है ना वो विपरीत समय में शुरू हो जाता है। जिनका अभ्यास नजर उतारने का होगा वो थोड़ा भी बीमार होगा ना कहेगा जा नमक लिया, जा सरसों का तेल लिया, जा बाती लिया, जा कुत्ते को डाल, जा चार रास्ते पे नारियल फेंक किया, उसी में लग जाएगा क्योंकि उसका अभ्यास इसी का है। लेकिन जो भजनानंदी होगा वो कहेगा थोड़ा जप बढ़ाओ, एक ओमकार का अनुष्ठान कर लो, एक गुरु गीता लिख लो, एक बार एक मौन रख लो हफ्ते में, अपनी ओमकार की 120 माला करो, देखो कैसे साधना बढ़ती है। खुद का बल बढ़ेगा तो तुम्हारा कोई बाल बांका बोलो नहीं कर सकता। आप कभी डॉक्टरों को पूछना कि रोग किस पर हावी होते हैं, डॉक्टर कहते हैं जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है रोग उस पर, रोग तो सबके पास आते हैं। ऐसे ही जिसका ध्यान भजन कमजोर होता है उस पर कर्म बंधन हावी हो जाता है, उस पर किसी की नजर पूरा पूरा हावी हो जाता है। अपना मंत्र मजबूत हो तो क्या बात है। एक दिन बापूजी को किसी ने कहा था कि बापूजी आपको कोई कुछ कर दे तो बापू पेट पकड़ के हंसे थे और कहा मेरा पोस्टर तो दीवार दीवार पे लगता है। तब पोस्टर लगते थे, आपको याद है? तो कहा मेरा पोस्टर तो दीवार दीवार पे लगता है, जाओ जो कर सकते हो करो। आज भी बापू कभी इस बात को नहीं माने, कहते कोई किसी का कुछ बिगाड़ जब तक मेरे कर्म दूषित न हो। तो अपने कर्मों की ओर सजाग बनिए, अपनी साधना की ओर सजाग बनिए, अपनी भक्ति की ओर सजाग बनिए। तो वो शिष्य हैरान हो गया, फूल दूं कि नहीं दूं। इतने में नारद जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, व्यास जी के दर्शन कर लेता हूँ। कहा आइए ना आप मेरे साथ चलिए। आदर सम्मान से ले गया। शिष्य का परिचय क्या है? नम्रता। जो नम्रता से चलेगा वो बहुत आनंद पाता है। हिसार के साधक मिले मुझे 4 दिन पहले, 5 दिन। कहा हम अपने बच्चे को बापूजी के पास हिसार में ले गए। कहा बापूजी ऐसा बच्चे को ऊपर किया, क्या है मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा बापू दे नहीं रहे हैं। हाँ तो ऊपर क्यों कर रहे हो? तो कहा बापू इसका नाम रख दीजिए। अरे अक्षर बताओ। बोले ट। बोले टमाटर। जाने तो दादा दादी नाना नानी सब खड़े थे उसके। कहा स्वामी जी टमाटर? अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। फिर बापूजी ने नाम दिया गुरु प्रसाद। फिर भी बापू ने बोला कभी कभी ना प्यार से इसको टमाटर बुला लिया करो। तो वो बोलते हैं आज भी हम दिन में 2-3 बार तो उसको बुला ही लेते हैं टमाटर, और वो भी कहता है आया जी आया। तो कहते हैं हम इतना बापू को याद करते हैं कि त सुनकर ही बापू को टमाटर याद आया यार। फिर उसका जो कागज में नाम लिखा वो गुरु प्रसाद लिखा है सर। तो गुरु की तार जो है वो दिल से जुड़ती है शिष्य के साथ। मैं कई बार सोचती हूँ हमारा महासंकल्प क्यों नहीं पूरा होता है। तो मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि बुरा नहीं माना, हमारे महासंकल्प में अभी उतनी गहराई नहीं आई। एक मुझे संत कह रहे थे उस दिन कि भले तुम 7:45 बजे बैठो कि सुबह बैठो, पर जब भी पुकारो ना बापू बाहर आए, वो ऐसी पुकारो कि तुम्हारे आंखों से उस क्षण 2 मिनट के लिए
बोलो ना, बोलना बस। बोले वो कोई भी समय हो चलेगा। बोले वो खाना खाते क्यों नहीं हो? खाना खाया और तुमको गुरुजी की याद आ गई कि मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे गुरुजी कब खाएंगे? बोले बस वो क्षण प्रार्थना कर लो जब तुम्हारी तार जुड़ जाए। बोले ऐसे तो बैठते हो, नियम करते हो, अच्छी बात है, पर दिल से कर। बोले लैला एक बार मजनू से मिलने गई, तो जब वो लोग मिलकर वापस आए तो गांव वालों ने कहा अंधे हो क्या दोनों? तो कहा क्या हुआ? कहा दोनों जा रहे थे मिलने तो न दाएं देखते हो ना बाएं। तो उसको पूछा तेरे को कुआं दिखा, तेरे को पहाड़ दिखा? बोले हमको तो मिलने के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो कहा भले उनका नश्वर जगत का प्रेम था, पर उनके प्रेम में संपूर्णता थी। इसलिए बापूजी ने ये जो पुष्प लगाया है, इसकी सुगंध अब महकने लगी है। इसलिए बड़े स्वामी जी ने बापूजी को कहा था कि तू गुलाब होकर महक तो तुझे जमाना जाने। और आज जमाना जान भी रहा है और समझ भी रहा है कि इन कष्टों में, इन विघ्न बाधाओं में भी बापूजी के साधकों ने सत्कर्म करना नहीं छोड़ा। हमारी समिति जो आलंदी में कार्यक्रम हुआ, गीता भक्ति आनंद समारोह, उसमें जो भागवत के कथाकार थे मुख्य राजेंद्र महाराज जी, हमारी समिति उनको जब मिलने गई तो उन्होंने बापूजी के लिए पूछा, हमने पूरा बताया। तो राजेंद्र महाराज जी ने कहा कि बापू के साधकों को शाबाश कि 10 साल से सभी साधक लगे हुए हैं। तो हमारे समिति ने कहा वो आगे भी आखिरी श्वास तक लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे? क्योंकि हमको गुरुजी ने अपने संस्कारों से सींचा है। कई बार माँ होती है ना, बहुत अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि इसको जो मैंने संस्कार दिए हैं, मेरा बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं बड़े गर्व से कह रही हूँ कि बापू ने जिस संस्कारों से हमको सींचा है ना, हम जीवन में कभी सेवा किए बिना रह नहीं सकते। तो साधना से तो हमारी शुरुआत है, साधना से तो हमारा जीवन है, लेकिन सेवा गुरुजी ने हमारे उद्देश्य और आदर्श में डाल दिए। इसलिए आज का दिन नहीं, लेकिन आगे भी आप कुछ दिनों तक जहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस की मांग हो, जहाँ समाज में कोई लोग जुड़ना चाहे तो आप लोग अवश्य जुड़ सकते हैं। मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम शुरू करें, उससे पहले एक छोटी सी बात ज्योतिष विद्या से बताऊंगी। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? जो ज्योति ईश से मिलाए उसको कहते हैं ज्योतिष। ज्यादा गहराई में नहीं जाना, सार बात को समझना। जब कोई अपने जन्माक्षर, अपनी कुंडली ब्राह्मण को दिखाता है और ब्राह्मण उसको यदि कहे, ज्योतिष उसको कहे कि तुम्हारा चंद्र ठीक नहीं है, तुम्हारे जन्माक्षर में तुम्हारा सूर्य ठीक नहीं है, तो दिखाने वाला पूछेगा कि इसको ठीक कैसे करूं, ये चंद्रमा और सूर्य कैसे ठीक होंगे? तो ज्योतिष जो उपाय देता है ना, मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष कहता है कि अगर चंद्र ठीक करना है तो रोज अपनी माँ के चरण छुआ करो। जयराम जी की मेरी जीवान है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। और अगर आपको अपना सूर्य ठीक करना है तो आप रोज अपने पिता को प्रणाम करो। ये 2 उपाय ज्योतिष देता है। कहा बुद्ध ठीक करना है तो क्या करें? कहा अपनी बुआ से रिश्ता अच्छा रखो। जब बुआ घर आए तो बुआ खाली हाथ न जाए। पिता बैठा हो तो पिता दे, पिता न बैठा हो तो पिता का पुत्र दे। पर अगर बुआ घर आई है बहन, तो खाली हाथ, आवाज तो नहीं आ रहा, नहीं जाए। कहा मंगल खराब है, क्या करना चाहिए? कहा मंगल खराब है तो जब भाइयों में हिस्सा हो जमीन जायदाद में, उसमें बेईमानी मत करो। जब मंगल खराब होता है पिछले जन्मों का, भाई बहनों के साथ गद्दारी करते हैं, पार्टनरशिप में गद्दारी करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, वो दूसरे जन्म में कैंसर का रोग का भागी बनता है। मंगल कर्क राशि में आता है तब कैंसर होता है।
क्योंकि भाई बहनों के साथ बंटवारे में गड़बड़ की। जयराम जी की एक पत्नी घर पे हो, एक रिश्ता बाहर रखे तो शुक्र खराब होता है। आपके नीचे जो आपके काम करते हैं, जो आपकी दी हुई पगार में से रोजी रोटी खाते हैं, उनके साथ तोछड़ा व्यवहार करने से शनि खराब होता है। अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र लेकर बैठ जाए और उसका जप न करें। कहीं गुरु को पता कहाँ चलेगा, लाखों करोड़ों दीक्षा लिए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बापूजी को कहाँ पता चलेगा। लेकिन वो ऐसी भावना रख के दीक्षा को छोड़ देने से, मेरा इस मंच पे वचन है आपको, बृहस्पति खराब होता है। फिर करो गुरुवार, चने की दाल और गुड़ खिलाओ गाय को। लेकिन अगर इसको ठीक करना है तो अपने गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का नित्य जाप करो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोटा रोज घिसो, कुछ दिनों के बाद लोटा घिसोगे तो परत चढ़ जाएगी। बोले बहुत दिनों के बाद घिसोगे तो पूछोगे ये तांबे का था भी कि नहीं, इतनी परत चढ़ जाएगी। तो अपने ग्रहों को अंगूठियां पहन के मत ठीक कीजिए, अपने ग्रहों को पैसे दे दे के अपने जन्माक्षर दिखा के ठीक मत कीजिए, लेकिन गुरु वचन पालकर अपने सब ग्रहों को ठीक कीजिए। ये साध्वी का वचन है। अगर कोई गुरुद्वार जाता है, वहां झाड़ू निकालता है, पोछा करता है, सफाई करता है, उसके शनि उसको अनंत गुना फलदायी हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको क्या किया, वहां के स्थान को शुद्ध। कभी भी शनि आता है तो वो क्या बोलते हैं कि अब तुमको क्या करके जाएगा, ये शुद्ध करके जाए। आप खुद ही शुद्ध कर दो उसको। तो अपने कर्मों से अपनी शुद्धि कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम करके अपना सोम और अपना सूर्य स्वस्थ कीजिए। और बापू ने हमको कितने उपाय दिए हैं कि पूनम भरो। पूनम भरने से क्या होता है, पूनम शिव जी है, चंद्रमा पूर्ण है, मन अच्छा होता है। और बच्चे से बच्चे को भी बापू ने सिखाया कि रोज सूर्य भगवान को क्या चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। वो एक साधक जल चढ़ा रहा था, मैंने कहा सूर्य कहाँ है, बोले दीवार के पीछे। तो कहा बस मैं चढ़ा रहा हूँ ऐसे। तो जब सूर्य भगवान के दर्शन हो तभी जल चढ़ा। श्री राम जी बिन तड़पे थे